और जो चयन समिति बनी उससे मेरा नाम निर्धारित हुआ। बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि पहले कांग्रेस, फिर बसपा, फिर कांग्रेस, तो ऐसा क्या हुआ? ये तीन तीन जगह फलांगने का मतलब क्या हुआ? तीन तीन बार फलांगने का ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर आपको दोबारा बता देना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं ये लोग जो अन्य लोग आरोप लगा रहे हैं, ये अपना पर्चा दाखिल कर आए थे। दूसरा, रणभूमि के सियासतदानों से सीधी बातें, खास कार्यक्रम फेस टू फेस, सिर्फ न्यूज़ 11 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज हम पुनः गौरनगर में आए हैं और गौरनगर में आज हम जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आवाद अब्बास के घर पर हम इस समय बैठे हुए हैं। चर्चाओं का क्रम जारी करेंगे उनसे। उनकी जो वाइफ है उनके द्वारा पर्चा भरा गया है, कांग्रेस से वह प्रत्याशी हैं और वार्ड नंबर 34 में वह कांग्रेस का बिगुल बजाएंगी। भाई साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत, और सबको हम तटस्थ होकर के शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो आपको भी तटस्थ होकर के बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब्बास जी, कैसे मन बना कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? क्या हताहत थे? देखिए, पार्टी से सिंबल लेकर के आए हैं, कांग्रेस सिंबल है आपका। पहले यहाँ जो पार्षद रहे थे वो कांग्रेस से रहे थे, तो क्या उनकी जो कार्य प्रणाली थी उससे हताहत थे, इसलिए चुनाव लड़ने का विचार बना है? नहीं, इससे पूर्व हमारा वार्ड जो है 41 नंबर था। यहाँ से मैं पूर्व में भी चुनाव लड़ चुका हूँ और जनता ने उसमें मुझे भरपूर समर्थन दिया था, अच्छे मत दिए थे, अपना आशीर्वाद दिया और कुछ ही मतों से हम जो है पराजित हुए थे। उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी का सिपाही बनके मैं कार्य कर रहा हूँ। पहले एनएसयूआई में थे, फिर यूथ कांग्रेस में विधानसभा सचिव रहे, अब तत्काल में मैं जिला उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस था। और चाहे नगर निगम नगर आयुक्त के माध्यम से हो या मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ, चाहे डीएम साहब के माध्यम से हो, क्षेत्र की जो भी छोटी छोटी समस्याएं थी उनका समाधान कराने के लिए लगातार जनता के साथ लगा रहता था। और चाहे कोविड काल हो, मेरी जनता के बीच में जैसा भी था, मैं अपनी जनता के बीच गया, जनता की मैंने मदद की। अब मुझे लगा कि ऐसा समय आ गया है, बीसी महिला सीट है और मैं एक बीसी समाज से ही आता हूँ, क्यों ना मुझे दोबारा चुनाव लड़ा जाए। और मेरी पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ब्रजराज खाबरी जी ने मुझे अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया, तो मैंने अपनी वाइफ श्रीमती मदीना खातून का पर्चा दाखिल कराया। मेरी बात से आपने विमुखता जता दी है। मैंने पूछा कि क्या आहत थे आप, काम को लेकर के आहत थे जो मन बना कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? मैंने ये नहीं पूछा आपसे कि आपने क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा तात्पर्य ये है कि क्या जो पहले आपके पूर्व में पार्षद रह चुके हैं कांग्रेस से, क्या उनकी कार्य प्रणाली, जो वो सफाई, पानी, बिजली, इन चीज़ों से आहत थे इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं, खुद मैदान में उतरे हैं? नहीं, अच्छा रहा है हमारा कार्य। जो कमियां रह गई हैं उन्हें पूरा करने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। असल में क्या है, हमारे वार्ड का प्रसिमन जो है, इसमें कुछ पार्ट राजपुर का आ गया, आंशिक भाग, जैसे रामानुज नगर है, पीछे वाला पार्ट है और मोरकुटी है। यहाँ जो है अभी ये ग्रामीण क्षेत्र से आया, तो यहाँ भी आप देखेंगे तो सड़कें हैं, नाली हैं, बिजली की समस्या है और कहीं कहीं समरसेबल लगाना, नल वगैरह की तमाम समस्याएं। तो हमें लगा जो काम हमारे पूर्व पार्षदों ने करा दिया, उसके बाद में नया क्षेत्र आया है तो हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, तो इसलिए हमने दोबारा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हुए। अच्छा, आप कहते हैं कि मैं पहले से ही कांग्रेस का सदस्य था, मैं एनएसयूआई में रहा था, मैंने कई बार कार्य, जो क्षेत्र है कांग्रेस का उसमें भी मैंने कार्य किया है, तो ऐसे में फिर आप बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव क्यों लड़ते हैं और फिर दोबारा से कांग्रेस में क्यों कूदते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने 2017 का चुनाव लड़ा था। चुनाव लड़ने के बाद से ही लगातार ऐसा होता है, आप जानते हैं, सुबह का भूला शाम को अपने घर आया तो उसे भूला नहीं कहते। तो मैंने बसपा से चुनाव लड़ा था, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मैंने गलत कदम उठा लिया है। उन्हें अपनी पार्टी में आया मैं और लगातार पिछले 5 साल से पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ। चाहे हमारी आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा हो। देखो, हमारी जो है कांग्रेस पार्टी एक देश में संदेश देना चाहती है कि जो भारत जो है एक परिवार है, इसको जोड़ें। चाहे आप क्षेत्र लेवल पर लीजिए, ये मेरा एक परिवार है वार्ड जो है, तो ये चाह रहे हैं हम कहीं ना कहीं इसको जोड़ के रखें। इसीलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं कि क्षेत्रीय चुनाव है, छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, उनके लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, आप कांग्रेस की बड़ाई करते हैं, आप कहते हैं कि कांग्रेस बहुत अच्छी है, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा चला रही है, राहुल गांधी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस बीच क्यों आपने बसपा ज्वाइन करी? ऐसा क्या कारण रहा? मतलब क्या पार्टी से हताहत थे या मतलब मन बन गया कि मुझे पार्टी छोड़नी, और पार्टी छोड़ी तो फिर दोबारा जब किसी व्यक्ति को टिकट मिल गई, वो अपना सिंबल भराया, उस समय पर आप अचानक ही कूद आते हैं मैदान में और कहते हैं कि मुझे टिकट मिल जाएगी और मैं चुनाव लड़ूंगा? तो ऐसा क्यों, पार्टी एकदम अचानक ही बदलने का मतलब क्या हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, आपको बता दूं, मैं किसी भी पार्टी के द्वारा जब किसी प्रत्याशी को निर्धारित किया जाता है, नहीं, मैं पहले मेरा कांग्रेस और बसपा का सवाल, ये वाली बात की बात है। कांग्रेस कह दूँ, मैं कहीं बीच में नहीं कूदा हूँ। मैंने आदरणीय नगर अध्यक्ष नूतन बिहारी पारिक जी
जिला अध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा जी, जो चयन समिति बनी उनके लिए आवेदन किया, अभी नहीं नवंबर से ही किया था मैंने लगातार, और जो चयन समिति बनी उससे मेरा नाम निर्धारित हुआ और प्रदेश की जो लिस्ट आई है कांग्रेस पार्टी की उसमें मेरा नाम था। जब मैंने अपना सिंबल भरा है, कहीं ना कहीं ये लोग जो अन्य लोग आरोप लगा रहे हैं, ये अपना पर्चा दाखिल कर आए थे दूसरा, तो कांग्रेस पार्टी ने लेटर जारी किया मेरे फेवर में और मुझे अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया कि हमारे जो है वार्ड 34 से श्रीमती मदीना खातून जो हैं वो हमारी अधिकृत प्रत्याशी हैं। इसके अलावा अगर अन्य कोई प्रत्याशी वो अवैध है, वो भी हमारी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। अगर कहीं ना कहीं वो हमसे रूठे हों तो उनको ही मनाएंगे। हमारा काम तो जोड़ने का है, आपको बताऊं। मैं समझता हूं आपके, और मैं वाकई में मानता भी हूं, क्योंकि अब्बास जी की मेहनत बड़ी ही रंग लेकर के आती है। हमने आपके उस चुनाव को भी देखा है, उस समय भी आपने बहुत मेहनत और बहुत निष्ठा के साथ में जनता के बीच में उतरे थे, आज भी उतर रहे हैं। लेकिन भाई साहब, मैं बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि पहले कांग्रेस, फिर बसपा, फिर कांग्रेस, तो ऐसा क्या हुआ? ये 3-3 जगह फलांगने का मतलब क्या हुआ? 3-3 बार फलांगने का ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर आपको दोबारा बता देना चाहता हूँ, मैंने केवल 2017 में चुनाव लड़ा था बसपा से, उसके बाद से ही लगातार मैं अपने घर वापसी कर लिया। आप जानते हैं लगातार पार्टियों में चलता रहता है इस तरीक़ा से। उसी के बाद से लगातार मैं कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी ने मुझे एक अदना से कार्यकर्ता पे अपना विश्वास जताया है और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी के द्वारा मुझे अपना प्रत्याशी बनाया गया है। उसी के आधार पर जो मुझे बी फार्म मिला, मैंने अपनी पत्नी का आवेदन किया और लास्ट में मुझे निर्धारित अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया है। जी बिल्कुल, मैं बता भी देता हूं कि इनको वाकई में अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया है इस जगह से। वार्ड नंबर 34 से इनको घोषणा दी गई है। लेकिन भाई साहब, सामने वाली पार्टी कहती है, मतलब लीला ठाकुर साहब कहते हैं कि ये ज़बरदस्ती पैसे दे करके चुनाव सिंबल ले आए हैं और उन्होंने पर्चा भर दिया है, लेन देन हुआ है, ऊपर पैसे गए हैं, ऊपर से पैसे से दबाव डलवाया गया है, उन्होंने पैसे भर दिए, मैंने पैसे नहीं भरे इसलिए। और वो रो करके ये कहते हैं कि मेरे रग रग में कांग्रेसी हूँ, मेरे रग रग में, खून में, मेरे हृदय में, मेरे दिल में कांग्रेस भरा हुआ है। ऐसे में जब कोई एक बसपा के प्रत्याशी को, जो पूर्व में प्रत्याशी बसपा का रह चुका है, उस प्रत्याशी को कांग्रेस टिकट दे देती है मेरी टिकट काटने के बाद में, तो मैं निर्दलीय उतरूंगा, लेकिन मैदान में उतरूंगा और टक्कर दूंगा। मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, मैं लगातार 5 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूं। 2017 का चुनाव, कहते हैं वो करते ही नहीं थे, वो आज तक कभी मैदान में नहीं आए, आज तक वो भी कांग्रेस में दिखाई नहीं दिए। आज भी आप देखेंगे मेरा बायोडाटा, तो मैं यूथ का जिला उपाध्यक्ष हूँ। इससे पहले विधानसभा सचिव था मैं विधानसभा यूथ का, और NSUI में भी रहा हूँ। लगातार कार्य कर रहा हूँ मैं। आप ये अंदाज़ा लगाइए, आप मीडिया बंधु हैं, लगातार देखते हैं। मतलब यहाँ पर्चा दाखिल करने से पहले मीडिया के माध्यम से सूची जारी हो गई थी अखबारों में, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, तो उसमें भी मेरा नाम था। इसमें बीच में आने कूदने की बात नहीं है। वो मेरे बड़े भाई साहब हैं और ये मेरे चाचा जी हैं, लीला ठाकुर जी। ये पूर्व में भी यहाँ पूरे हैं। देखो, आप जानते हैं लोकतंत्र में पार्टी जिसको सिंबल दे दे उसको अधिकार है चुनाव लड़ने का। और यहाँ ये इनका मैं स्वागत करता हूँ। ये खुद कहते हैं मेरे रग रग में कांग्रेस है, तो मैं तो कहता हूँ आप मेरे बड़े हैं, आप मेरे साथ आइए। आप 4-5 बार सभासद पार्षद रह लिए, आज पार्टी ने मुझको मौका दिया है, आप मेरा समर्थन दीजिए। वो समर्थन देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस से कोई और भी उतर आएगा मैं समर्थन दूंगा। बोले किसी को भी उतार दो, मैं जन धन से, शरीर से, मन से, सबसे उसके संग में लड़ लूंगा, लेकिन मैं अब्बास जी के संग में नहीं लड़ूंगा, क्योंकि वो बसपा से थे और बसपा से उन्होंने चुनाव लड़ लिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर पिछले 5 साल में मेरे कांग्रेसी या मेरे आदरणीय लीलाधर जी या कोई भी कांग्रेसी एक मेरा फोटो ला के दिखा दे कि मैं किसी बसपा की मीटिंग में रहा हूँ या कहीं रहा हूँ, या आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ आप वो मेरे पास आएँ, मैं उनको 5 साल का अपना बायोडाटा दिखाऊंगा। तो मतलब आपने बसपा के संग में दगा किया था फिर, इसका मतलब? मैंने नहीं, आपने जब टिकट मांगा, अच्छा एक बात बताइए, मैंने बसपा ज्वाइन करी और ज्वाइन करने के बाद में मैंने उनसे टिकट मांग ली। टिकट मांगने के बाद में फिर मैं उसके बाद में भी काम कर रहा हूँ कांग्रेस के लिए, तो इसका मैं गद्दारी कर रहा हूँ उनके बसपा के। मेरी पार्टी है, मेरा घर है कांग्रेस। मैंने चुनाव लड़ने का आपको बताया, जो सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते। मैं अपने क्यों अब बाजी ऐसे भूले क्यों? अच्छा ऐसे भूले क्यों? अच्छा मैं कह रहा हूँ घर में आप आ गए, आप घर में आए, आपका स्वागत है घर में, मैं भी स्वागत करता हूँ, पार्टी के पदाधिकारियों ने भी आपका स्वागत किया है और स्वागत करने के बाद में यहाँ पे विश्वास जता कर टिकट दी है। लेकिन भाई साहब मुझे यहाँ तो बता दीजिए कि आपने दगा तो किसी एक से किया था उस समय पर, या तो आपने कांग्रेस से दगा किया था या आपने बसपा से दगा किया था। अब एक पार्टी का तो नाम ले दीजिए, आप कह दीजिए कि बसपा से दगा किया था मैंने। कांग्रेस का सिपाही हूँ, कांग्रेस के लिए कार्य, बसपा से दगा किया था और वार्ड 34 से मुझे प्रत्याशी बसपा से 41 में, वार्ड 41 में जो चुनाव लड़े थे तो अच्छा वार्ड 41 से अगर आप चुनाव लड़े थे तो इसका मतलब बसपा से आपने दगा किया था? नहीं वो कोई बस मैं बता देना चाह रहा हूँ, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। बार बार आप एक ही बात को दोहरा रहे हैं। देखिए अब्बास जी हमारे
बड़े ही वकील कहते हैं कि अच्छे प्रवक्ता होते ही हैं, बोलना बहुत अच्छी तरीके से जानते ही हैं। तो मेरी बीच में बात को काट के वो एक बार में कहना नहीं चाह रहे कि मैं किसी के संग दगा कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं मैं दोनों नावों में पैर रख के चलूंगा। मैं फिर बता दे रहा हूँ, वो चुनाव लड़ा था मैंने लगातार तो रहा होगा। पिछले 5 साल से। फिर वही मेरा जवाब है आपके लिए, पिछले 5 साल से पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ। आप भी जानते हैं चयन समिति देखती है कि इसका बायोडाटा क्या है। वो बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं कि बायोडाटा से मिलने से मुझे यार टिकट मिली है। इस बात की हमने उनको शुभकामनाएं भी दे दी। अच्छा चलिए इस बात को छोड़ते हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या मुद्दों को लेकर के मिल रहे हैं? देखिए आप जानते हैं क्षेत्रीय चुनाव है और इसमें क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, जैसे यहाँ की सड़कें, नाली हैं, कहीं पानी की समस्या है, जल भराव है। आप जानते हैं हमारे इसमें वार्ड 34 में अभी एक आंशिक भाग जोड़ा है राजपुर का, तो वहाँ नई जो हमारी रामानुज नगर कॉलोनी है, पानी घाट मोरकुटी है, और कुछ राजपुर में भी ऐसा एरिया है जहाँ सड़कें वगैरह नहीं बन पाई हैं। वहाँ सड़कें, नाली हैं और बहुत सी जगह पानी की समस्या है जहाँ आज तक पानी की लाइन नहीं है, बिजली नहीं पहुँच पाई है। तो इस चुनाव को जीतने के बाद अगर जनता मुझ पर भरोसा जताती है तो बिल्कुल मैं अपने उससे कार्य कराऊँगा और जनता को बिल्कुल आश्वासन कर देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जनता ने पहले ही मुझ पर विश्वास जताया था, अच्छे खासे मत दिए, कुछ मतों से मैं पराजित हो गया था। अब मैं फिर दोबारा मैदान में हूँ, मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है इस बार। मैं प्रत्येक कांग्रेसी के पास जाऊँगा, मैं प्रत्येक वोटर के पास जाऊँगा। मतलब आप लीला जी के पास भी जाएंगे? बिल्कुल जाऊँगा, मैं हर एक कांग्रेसी के पास जाऊँगा, हर एक कार्यकर्ता के पास जाऊँगा, हर एक वोटर के पास जाऊँगा। यानी ये मेरा पूरा परिवार है, वार्ड 34 मेरा परिवार है। ये क्षेत्रीय चुनाव है, मैं अपने चाहे व्यवहार के माध्यम से, चाहे बैठक के माध्यम से, हर तरीक़ा से हर एक के पास जाऊँगा, उसको मनाऊँगा, मुझसे जो गलती हुई है माफ़ी मांगूंगा और हर तरीक़ा से अपने लिए समर्थन मांगूंगा और जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूँ। ये बिजली, भाई साहब, ये बिजली, पानी, सड़क, ये मूलभूत सुविधाएं हैं। इसके अलावा भी कोई और अन्य मुद्दे हैं अपने? अन्य हैं, असल में क्या है, हमारा जो पार्ट नया जुड़ा है उसमें जैसे हमारे यहाँ तो काफ़ी पार्क वगैरह है। हमारी एक सोच है कि वहाँ एक कुछ छोटा पार्क बन जाए, तो ये भी हमारा एक मुद्दा रहेगा जो आंशिक भाग जोड़ा है उसमें। एक में कुंड भी आता है, एक कुंड भी आपके गोविंद कुंड आपके क्षेत्र में ही आता है। ऐसे में उसकी दयनीय स्थिति है, वो एक आस्था का केंद्र है, वहाँ लोग अपनी आस्था रखते हैं गोविंद कुंड को लेकर के। इस समय उसकी सूखा पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है, आसपास के लोग उसमें कचरा डाल देते हैं। ऐसे में उसको लेकर भी सोचें। आपके चैनल के माध्यम से बताऊँ, तत्काल में भी यहाँ मथुरा में भाजपा का मेयर है। हमारे यहाँ मानता हूँ पार्षद जो हैं कांग्रेस के थे, लेकिन बड़ा जो कार्य करने का वो स्तर था वो आदरणीय इनका मेयर साहब का था। मेयर साहब ने कहीं भी तरीक़ा से हमारे पार्षदों की इस तरीक़ा की मदद नहीं की जिस तरीक़ा से विकास करा सकें। तो हम चाह रहे हैं इस बार हम कांग्रेस पार्टी का मेयर भी बने, कांग्रेस पार्टी के अच्छे खासे पार्षद बने और पूर्ण रूप से हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। इन्हीं सारे मुद्दों को लेके हम जनता के बीच जाएंगे और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि इस बार जनता हम पे विश्वास जताएगी और हम भी जनता के विश्वास पे खरे उतरेंगे। अच्छा बस ये चलते चलते मेरा आखिरी सवाल, कई प्रत्याशी आपके मैदान में खड़े हुए हैं, जिसमें एक तो निर्दलीय खुद लीला ठाकुर जी कहते हैं कि मैं अपनी जो मेरे दोस्त की जो पत्नी है मैं उनको निर्दलीय उतारूंगा। एक आपके बीजेपी की एक देवी मेडिकल वालों की जो धर्म पत्नी है वो उतर रही है मैदान में। इधर से गुन्नी जी आपके मैदान में हैं, इधर से आप ही के समुदाय के जो जहीर आलम हमारे पत्रकार साथी हैं उनके छोटे भाई की बहू मैदान में उतर रही हैं। तो ऐसे में टक्कर किससे मान रहे हैं? मैं तो ये मान रहा हूँ जिस किसी की टक्कर होगी मुझसे होगी। टक्कर का मतलब मेरे से फाइट होगी, ये कोई नहीं है। आप जानते हैं क्षेत्रीय चुनाव है, कोई इसमें बाहर का आदमी चुनाव में नहीं जा रहा। चाहे मैंने पहले ही बताया था आपको, पैसे से अधिवक्ता हूँ। अगर मुझे लगा कोई मेरे क्षेत्र में समस्या है, चाहे मैं नगर आयुक्त साहब के पास जाऊँ, चाहे डीएम साहब के पास जाऊँ, लगातार अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करता रहता। और मेरे यहाँ कोई जाति धर्म नहीं है। आपको बताऊँ, मेरे यहाँ पिछले चुनाव में भी मेरे समाज की नाम मात्र वोट थी, फिर भी मुझे अच्छा खासा लोगों ने मत दिया, मुझे विश्वास जताया। तो हमारे यहाँ वृंदावन है, धर्म की नगरी है, सब लोग मिलके रहते हैं और मुझे विश्वास है पूर्ण रूप से मैं सर्व समाज के साथ रहता हूँ। सर्व समाज का मुझे आशीर्वाद मिलेगा और सर्व समाज को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ। वो मुझ पर विश्वास जताएंगे, मैं उनके उस पर खरा हूँ। बिल्कुल। अब्बास जी एक सवाल मेरा, कितनी जनसंख्या मतलब वोटिंग अपनी कितनी है इस क्षेत्र की? पूरे वार्ड नंबर 34 की जो वोटिंग है वो कितनी है? ये वोटिंग करीब आपको बताऊं 12,000 प्लस है वोटिंग। 12,000 प्लस है। कितने परसेंटेज लमसम पड़ जाता है अगर पिछले आंकड़ों को देखा जाए तो? मान लीजिए 55-60% मैक्स। हाँ, मतलब अनुमानित अगर 60% निकाला जाए तो 7-8 हज़ार समथिंग 7,000 करीब वोटिंग हो जाएगी। 7,000 करीब वोटिंग हो जाएंगी। मैं अगर खुल के पूछूं, बिल्कुल एकदम बिल्कुल खुले दिल से पूछूं, अब्बास जी कितनी वोट लेकर के आएंगे?
हम तो ये कह रहे हैं अधिक से अधिक वोट लेके आएंगे। एक आंकड़ा एक आदमी मन में बना लेता है। मैं एक चीज़ जब मैं घर से निकलता हूँ तो मुझे पता है कि मैं आज अब्बास जी के घर जाऊँगा, आज फलाने के घर जाऊँगा, तो ऐसे में अब्बास जी क्या मान रहे हैं कि कितनी वोट में लेकर के आ पाऊँगा? अभी फिलहाल के आंकड़ों से देखा जाए तो हमारा ये आंकड़ा है 35 से 4,000 वोट लेके आएंगे। और अन्य लोगों की अन्य लोग बताएंगे, हम तो अपनी बता सकते हैं, आप किसी का 4,000, आप कहते हैं 7,000 वोट पड़ेंगी। इसमें उतर रहे हैं 6 प्रत्याशी, 6 प्रत्याशियों में 4,000 तो आप ही ले लेंगे। विश्वास है ना। तो फिर भाई साहब और वो लोग क्या करेंगे? जनता के बीच जिस तरीका से गए, जनता का विश्वास हमें है कि जनता हमें इस तरीका से विश्वास देगी। जनता का आज भी हम भ्रमण करके आए क्षेत्र में, लोगों का बड़ा रुझान हमारी तरफ आया, लोग बड़े खुश हुए। मुझे तो ये लगता है कि आपकी वोट कटेंगी। देखिए, 2 तरीके से। पहली आपकी वोट इसलिए कटेगी क्योंकि लीला जी उतर रहे हैं मैदान में निर्दलीय को लेकर के। सुनिए मैं बता देता हूँ, कांग्रेस को लेकर के वहाँ से वोट आपकी कट जाएंगी। दूसरा, आप ही के समुदाय के एक जो व्यक्ति जिनकी पत्नी लड़ रही, हमारे जहीर आलम भाई की जो बहू की मतलब छोटे भाई की बेटी पत्नी जो चुनाव लड़ रही हैं, वो आपका मोमडन वोट काट देंगी। तो ऐसे में भाई साहब आप कहाँ कह रहे हैं कि मुझे 4,000 वोट मिल जाएंगे? मैं पिछले 5 साल से जनता के बीच हूँ और अभी आपको बताएं 5 से 6 महीने चुनाव के जो बने, इसके बीच में भी लगातार जनता के बीच जाता रहा। और कल शाम और आज जाने के बीच जनता के बीच जो गया, उससे मुझे ये विश्वास मिला कि जनता जैसे पहले मेरे साथ थी आज से 6 महीने पहले, आज भी उसी तरीक़ा से जनता ने पहले भी कह दिया चाहे कोई चुनाव लड़े हम आपके साथ हैं। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है हम करीब 35 से 4,000 वोट लेके आएंगे। अब ये तो फिर नाइंसाफ़ी जैसी बात हो गई। इसका मतलब फिर या तो वो व्यक्ति अन्य प्रत्याशी अपनी बताएंगे। मुझे विश्वास है मुझे 35 से 4,000 जनता वोट दी। देखिए, तो ये रहे हमारे साथ अब्बास जी, जो कि इनकी जो धर्मपत्नी है वह इस वार्ड नंबर 34 से चुनाव लड़ रही हैं। और मैंने हालांकि उन्हें शुभकामनाएं दे ही दी, लेकिन चलते चलते जब मैंने उनसे बात की, जिस तरीके से कल लीला जी का जो एक गुस्सा फूटा, और गुस्सा फूटने के बाद में वो कहते हैं कि वो उन्होंने मेरी टिकट कटवा दी, वो गुस्सा होते हैं। और गुस्सा होने के बाद में कहते हैं कि वह पहले से ही बसपा में थे, अचानक ही वह कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और उनको टिकट मिल जाती है। ऐसे में जब हम अब्बास जी से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि पार्टी ने मुझे विश्वास जताया और विश्वास जताने के साथ में मुझे टिकट दी है। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता से विश्वास जताऊंगा कि मैं उनके 5 साल उनके संग में खड़ा रहूंगा, उनकी मदद करूंगा, उनकी हर परेशानी को दूर करूंगा और मैं टिका रहूंगा। साथ ही में वो कहते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूं कि बसपा आपने ज्वाइन क्यों की और कांग्रेस क्यों छोड़ी, तो वो इस बात को बार बार घुमा देते हैं। देखिए, कांग्रेस ने मुझे विश्वास जताया है, कांग्रेस ने मुझे विश्वास जताया है। तो साफ तौर पर ये तो पता नहीं चला कि उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ करके बसपा क्यों ज्वाइन की और अब बसपा छोड़ करके कांग्रेस क्यों ज्वाइन कर लेते हैं। ये बात अभी क्लियर नहीं हो सकी है। साथ में जब मैं उनसे पूछता हूं कि कितने वोटों से आप विजयी मानते हैं अपने आप को, तो वो साफ कहते हैं कि 12,000 मेरे यहाँ वोट हैं, 12,500 करीब लमसम वोट बताते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि करीब 60% मतदान हमारे इस क्षेत्र में होता है। जो पिछले आंकड़े निकलते हैं मतदान के, 60% वोटिंग करीब हमारे इस क्षेत्र से होती है। उसमें से 7,000 वोटों में से लमसम 4,000 वोट में लेकर के विजयी घोषित होऊंगा। तो ऐसे में क्या होता है क्या नहीं होता है, जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है, ये तो देखने वाला विषय होगा। सबकी जो नसीब है वो 4 तारीख के उस काल चक्र में कैद है। देखते हैं वो चक्र जब चलता है तो किस किस की वोट कहाँ कहाँ जाती है, कैसे कैसे पड़ती है, ये देखने वाला विषय होगा। लेकिन फिर से अब्बास जी आपको तटस्थ होकर के शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी अरुण के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।